दोस्तों, घर के बुजुर्गों ने कई बार कहा है कि जो छोटा बच्चा है इसको दलिया और खिचड़ी खिलाओ, ये बड़ा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें ये कहा गया है कि सेरेलैक के अंदर इतनी एडिड शुगर है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव जो है वो पड़ सकते हैं। और हाल ही में FSI के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उसके बाद अगर वो सही पाया गया तो हो सकता है कि सेरेलैक को भारत के अंदर बैन किया जाए। जिस रंग बिरंगे पानी को पीकर आप लोग बड़ा खुश होते हैं कि ये तो कोका कोला है, ये तो पेप्सी है और इसको पीकर हम लोग बड़े स्वस्थ रहेंगे। आप जब किसी के घर में जाते हैं और घर में किसी ने अगर आपको नींबू पानी पिला दिया है तो आप लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इसकी इनकम उतनी ना रही हो क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक पिलाने की हालत में नहीं है। और जहां पर आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है वहां पर आप लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ी मालदार पार्टी है, बहुत अच्छे से हमारी मेहमान नवाजी हुई है। लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। जिस व्यक्ति ने आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाई है वो हेल्थ के जितने भी आप स्टैंडर्ड्स हैं उससे वो वाकिफ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग आज के लेक्चर को देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, तो आज के बाद में आप कोल्ड ड्रिंक पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ देंगे। खास तौर पर सेरेलैक, बॉर्नवीटा का यूज करना आप लोग आज से ही छोड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सेरेलैक को लेकर हाल ही में एक न्यूज जो है वो बड़ी चर्चा के अंदर है कि सेरेलैक के अंदर एडिड शुगर की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि वो भारतीय बच्चों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रही है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि FSI ने यह कहा है कि हम उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे जो कि रिसेंटली सामने निकल कर आई है कि शुगर इन नेस्ले सेरेलैक। क्या आप लोग को पता है कि सेरेलैक के अंदर शुगर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगभग 7 ग्राम के आसपास शुगर जो है वो पाई गई है। इससे पहले बॉर्नवीटा की न्यूज आप लोगों ने देखी होगी। बॉर्नवीटा को हम लोग हेल्थ ड्रिंक के तौर पर प्रमोट करते हैं, लेकिन हेल्थ ड्रिंक वो है ही नहीं। हाल ही में कोर्ट ने यह कहा कि बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से रिमूव करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एडिड शुगर की मात्रा जो है वो बहुत अधिक पाई गई है। तो ये आप यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्नवीटा टू बी रिमूव फ्रॉम हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी। तो हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से जो है उसको जल्द ही जो है रिमूव किया जाएगा। ये कहानी है लाल, पीले, नीले, काले पानी की, जिसको आप लोग बड़े शौकिया तौर पर पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक को आप लोग इस तरीके से पीते हैं कि देखिए आज तो जो है वो मजा ही आ गया है। लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप लोग बड़ा ताज्जुब करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो एडिड शुगर, देखिए मैं एक शब्द को बार बार यूज कर रहा हूं, एडिड शुगर, एडिड शुगर। ये एडिड शुगर होता क्या है? आप लोग दो कैटेगरीज को समझ जाइए। पहला तो होता है नेचुरल शुगर और दूसरा होता है एडिड शुगर। नेचुरल शुगर हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर नेचुरली शुगर है। जैसे हम लोग एप्पल की बात करें, हम लोग गेहूं की बात करें, गेहूं के अंदर भी नेचुरल शुगर होती है। लेकिन मान लीजिए कि एप्पल का जूस हम लोगों ने निकाला है और जूस निकालने के बाद में बाहर से हमने चीनी को ऐड कर दिया है तो वो उसका एडिड शुगर बन जाएगा। तो हम लोग नेचुरल शुगर और एडिड शुगर के अंदर डिफरेंस करना आना चाहिए। गाय का दूध जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग मम्मा को बोलते हैं कि मम्मी इसके अंदर शुगर जो है वो और यानी कि चीनी और मिला दो, जबकि दूध जो है वो नेचुरल शुगर से भरा हुआ होता है। हमको शुगर मिलाने की उसके अंदर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनकी सच्चाई कुछ यहाँ पर है। जिस कोका कोला को आप लोग मार्केट से खरीद के पीते हैं उसके 375 ml के अंदर लगभग 39.8 ग्राम जो है वो शुगर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम लोग 4 ग्राम शुगर को लेते हैं तो उससे 1 चम्मच शुगर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। मतलब 1 चम्मच के अंदर लगभग 4 ग्राम शुगर जो है वो आ सकती है। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड करें तो 10 चम्मच शुगर जो है, 10 चम्मच चीनी खा लीजिए और 375 ml कोका कोला पी लीजिए, बात बराबर है। तो 375 ml कोका कोला पीने के बाद ये मान के चलिए कि 10 चम्मच शुगर जो है वो आपने कंज्यूम कर ली है। फिर पेप्सी जो आप लोग लेते हैं उसके अंदर भी आप लोग 375 ml जो सर्विंग साइज है उसमें आप लोग 40 ग्राम, मतलब ये भी 10 चम्मच शुगर के बराबर हो गई। स्प्राइट के अंदर आप लोग देख सकते हैं लगभग 6 चम्मच शुगर आप लोग इसमें पाएंगे 375 ml के अंदर। माउंटेन ड्यू कोकोला के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भर भर के जो है शुगर है। यहां तक कि रेड बुल जो कि एनर्जी ड्रिंक है उसके अंदर 27.5 ग्राम शुगर है 250 ml साइज के अंदर। ये कितना हुआ? ये हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 7 चम्मच शुगर जो है वो आप लोग अगर एक रेड बुल को पी रहे हैं तो 7 चम्मच शुगर भी आप लोग साथ में लेके चल रहे हैं। सेरेलैक की कहानी क्या है? सेरेलैक के अंदर भी एडिड शुगर जो है पाया गया है। पूरे विश्व स्तर पर एक संस्था जिसका नाम है IBFAN, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया और ये बताया है कि सेरेलैक के अंदर जो शुगर है इसकी मात्रा बढ़ चुकी है। ये जो IBFAN है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो है उसको सर्च करती है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक हैं।
उसके लिए एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। इस संस्था की स्थापना 1979 के अंदर की गई थी और इसी ने हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की है। किस कैटेगरी के अंदर? कंटामिनेट्स इन बेबी फूड, इस कैटेगरी के अंदर हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है और ये कहा गया है कि उस बेबी फूड के अंदर एडेड शुगर है। देखिए यहां पर एक बात जाहिर है, लैटिन अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, इन सब के अंदर भर भर कर शुगर जो है वो सप्लाई की जा रही है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पर जीरो मात्रा के अंदर शुगर पाई गई है सेरेलैक के अंदर। फिलीपींस के अंदर 7.3 ग्राम शुगर जो है वो पाया गया है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग 100 ग्राम सेरेलैक को ले रहे हैं तो उसमें 7.3 ग्राम शुगर है। नाइजीरिया के अंदर 6.8 ग्राम है, थाईलैंड के अंदर 6 ग्राम है, सेनेगल के अंदर 5.9 ग्राम है, इथियोपिया के अंदर 5.2 ग्राम है, साउथ अफ्रीका के अंदर 4 ग्राम है, पाकिस्तान में 2.7 ग्राम है, भारत के अंदर है 2.2 ग्राम। ये एवरेज वैल्यू में आप लोग को बता रहा हूं। बांग्लादेश के अंदर 1.6 ग्राम है। लेकिन यहां पर आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि यूके और जर्मनी के अंदर बिल्कुल जीरो शुगर जो है वो पाई जा रही है। मतलब जिन देशों के द्वारा इसको बनाया जा रहा है वो अपने ही देशों के अंदर कोई भी शुगर जो है इसके अंदर ऐड करते ही नहीं है, जबकि एशियाई, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां पर शुगर को ऐड किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए काफी हानिकारक है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एशिया है, लैटिन अमेरिका है और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड्स में प्रति मतलब एक कटोरी के अंदर 4 ग्राम शुगर की मात्रा जो है वो पाई गई है। एक कटोरी जो शुगर, एक कटोरी जो सर्विंग है, मतलब सेरेलैक हम लोग बच्चे को खिलाते हैं, उसके अंदर 4 ग्राम शुगर की मात्रा पाई गई है और लगभग एक छोटा बच्चा जो है वो छोटी 2 कटोरी जो है वो सेरेलैक तो खा ही जाता है। अगर हम लोग सेरेलैक की बात करें तो सेरेलैक के अंदर एनर्जी होती है 413 किलो कैलोरी, प्रोटीन होता है 15 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 68.1 ग्राम, टोटल शुगर होता है 24 ग्राम और उसमें एडेड शुगर, एडेड मतलब बाद में ऐड किया गया है, वो होता है 7.1 ग्राम, टोटल फैट होता है 9.4 ग्राम और 12 मिलीग्राम जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये जो एडेड शुगर है ये बच्चे के लिए बड़ा हानिकारक है। फैसाई जो कि भारत के अंदर सर्वोत्तम संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि फूड की जांच करती है कि वाकई में ये इंसानों के खाने लायक है कि नहीं है, इसकी जांच करती है। और इसने कहा है कि जो भी रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आई है उसकी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कई सारे एक्ट हैं। फैसाई जो है वो पूरे भारत के अंदर कई सारे एक्ट जो है इसको रेगुलेट करती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 का एक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स जो कि 1947 के अंदर, एडिबल ऑयल पैकिंग रेगुलेशन 1988 और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि 1992 के अंदर बनाया गया था। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फैसाई कंट्रोल करता है। भारत में बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। मतलब भारत के अंदर किसी भी बेबी फूड प्रोडक्ट के अंदर कितनी शुगर को ऐड किया जाएगा इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। भारत के अंदर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाया गया है और इसका ही गलत फायदा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज भारत के अंदर उठाती हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के बीच में। वहां पर जीरो शुगर को ऐड किया जाता है और यहां पर लगभग 7 ग्राम जो है उस शुगर को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी कोई भी लिमिट जो है वो नहीं है। इसे देखने वाली संस्था सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे और विटामिन को लेकर कंसर्न होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसको लेकर कंसर्न होती है, लेकिन कहीं पर भी एडेड शुगर के कोई भी मायने नहीं है। भारतीय नियमों के मुताबिक अनाज वाली बेबी फूड्स में कॉर्न सिरप और माल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के तौर पर सुक्रोज और फ्रुक्टोज का इस्तेमाल होता है, बशर्ते इनकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट के 20% से कम हो। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मोटा मोटी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, केवल इन्हीं का मेजरमेंट करते हैं, जबकि शुगर कितना ऐड हो रहा है, कितना फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, इसका कोई मेजरमेंट जो है वो भारत के अंदर नहीं ही होता है। लेकिन शुगर ऐड करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आपको हाई बीपी हो सकता है, दिल की बीमारी खतरा बढ़ सकता है। भारत में बैड कोलेस्ट्रॉल की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डायबिटीज आपको हो सकती है, अल्जाइमर्स आपको हो सकता है, दांत में कैविटी की समस्या हो सकती है। चीनी का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, इससे याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो 50% तक कमजोर हो जाती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। क्योंकि आप लोग को पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर हम लोग इसको जानते हैं। नॉन एल्कोहल फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, इससे लीवर में फैट जो है वो भी स्टोर हो सकता है। तो एडेड शुगर जो है वो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप लोग यहां से लगा सकते हैं। इसलिए सेरेलैक हुआ, बॉर्नविटा हुआ या फिर जितने भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, आज ही इसका बहिष्कार कीजिए। आपको इसको पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आप लोग बीमारियां जो है इसको भी आमंत्रण दे रहे हैं। तो आज ही आपको इसको
नो कहना पड़ेगा, बड़ा नो कहना पड़ेगा, से बिग नो, तब जाकर आप लोग इससे दूर रह पाएंगे। इसीलिए भारत के अंदर जो नींबू पानी है या भारत की जैसे हमदर्द की रूह अफ़ज़ा आती है उसका आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। इंडियन प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये भारतीय बच्चों के लिए और साथ में बड़ों के लिए भी बड़ी हानिकारक साबित हो रही हैं। तो हम लोग जो है इसका बॉयकॉट करेंगे और इसको कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो शेयर कीजिएगा, और जो कोल्ड ड्रिंक को बड़े पसंद करते हैं उनको उनके साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।